अगर आप लोग ना वीडियोस ढूंढ रहे हैं कि हम समर के कपड़े कैसे बनाएं, लूज़ फिटिंग वाले हों और आपको स्टिचिंग टिप्स भी चाहिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ड्रेस है जो कि मुझे ऑर्डर आया था लूज़ फिटिंग का। प्रेगनेंसी थी उनको, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए लूज़ फिटिंग में। उन्होंने डिज़ाइनिंग मुझे सेंड की थी, तो बस मैंने उनका ही इस तरह से लूज़ फिटिंग वाला ड्रेस बना लिया था। उसके बाद मैं सोची थी मैं अपनी बहन के लिए भी इस तरह का ड्रेस बना लूँ, उनको भी चाहिए इस टाइम पे। अच्छा, ये जो बाकी ड्रेसेस हैं ना, सारे ये लोन के ड्रेसेस हैं और यहाँ पे जो पैच लगने हैं ना, बहुत सारे अब इस तरह के ड्रेसेस आ चुके हैं कि हमें इस पर पैच लगाने पड़ते हैं। कुछ पैच ऐसे होते हैं जो बॉर्डर पे लगते हैं आगे और हमें काविया यूज़ करना पड़ता है उनको थोड़ा सा सेट करने के लिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से ना काविया के बगैर आगे जो बॉर्डर पे है ना पैच हम लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए मोटीन का मैंने एक पीस ले लिया है जो कि हम बच्चों को मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो अक्सर ऐसे होता है कि उन दोनों मोटीन को ना दो जुड़ी हुई उनको अलग करते करते ना मेरे से बहुत ज़्यादा इसके पीस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम मोटीन को जला के, तो हमारा जो ये होगा बॉर्डर, इसके आगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना नेट का, हम उसको आराम से इसको यूँ जला के और नीट कर सकते हैं। तो आराम से जो इसका बॉर्डर है ना वो स्टिच हो जाता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा देर हमने इसको नहीं रखना है वरना जो हमारा नेट का काम, नेट के ऊपर जो काम हुआ है ना वो भी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इस वीडियो में देखिएगा कि किस तरह से मुझे बेटा बहुत ज़्यादा तंग करता है। अब मैंने सोच लिया था कि बेशक ये तंग करते रहे, मैंने यहाँ पर गला चिपका के नहीं उठना, क्योंकि बार बार इस्त्री लगाना, इस्त्री बंद करना, फिर उठना, तो बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किल काम हो जाता है। आप लोग बताइएगा जब आप लोग ना कपड़े वगैरह स्टिच कर रहे होते हैं, बच्चे तंग करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? अच्छा, मैं इसको बहुत सारी चीज़ें भी दे देती हूँ खाने के लिए, ये खिलौने भी निकाल के रख लूँ ना, तब भी जैसी मशीन की इसको आवाज़ आती है तो ये भागता हुआ आता है मशीन में और बस सुई के नीचे हाथ रखता है, ये नलकी उतार के ना उसका गत्ता खाना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वैसे मुझे पसंद बहुत है ड्रेस डिज़ाइनिंग। आपको ना वीडियो में पीछे मुर्गे की आवाज़ आ रही होगी, इसको अभी ही बोलना था। मेरी वीडियो में ना या मुर्गे बोल रहे होते हैं या बकरियाँ बोल रही होती हैं या मेरा बच्चा बोल रहा होता है। अच्छा, जो मेरी मशीन है ना वो मोटर वाली है। अगर मोटर वाली मशीन नहीं होना तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। वैसे भी ना गर्मियों में इतनी सुस्ती आई भी होती है कि बंदा काम नहीं कर पाता। यहाँ पे जो मेरे ड्रेसेस हैं वो रेडी हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाह रही थी और बीच में बार बार ये घुस रहा था। अच्छा, देखिए आपको लग रहा होगा मैंने बहुत ज़ोर से इसका सर हिलाया, हालांकि मैंने बहुत प्यार से और बहुत इस तरह से किया। मैंने यहाँ पे मैं कपड़े छोड़ के ना चली गई थी, मैंने कहा तुम बैठो खेलो और मैं बाद में आऊँगी। जब मैं गई तो वो भी चला गया यहाँ पे। फिर उसके बाद जब मैं दोबारा से आई ना कि अब मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो जब मैं आई वो एकदम से ना पहले आके खड़ा हो गया फिर से। तो बस इस तरह से ही हमारी वीडियो बनती रहेंगी। आप लोग एंजॉय करिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।